बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। चैप्टर हमारा है कोनिक्स 2, स्टार्ट किया हुआ है, आज है उसका सेकंड लेक्चर। ठीक, तो और इसमें आप डिस्कस करेंगे, टॉपिक हमारा क्या है, पैराबोला। तो एक लेक्चर में तो बहुत मुश्किल है, इस पर तो 5 6 7 लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा पैराबोला पे। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं वहां पे टाइटल में नाम दे दूंगा पैराबोला 1, कोनिक्स 2, लेक्चर 2 और पैराबोला 1। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल मैथ स्टार्ट फिजिक्स, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लेक्चर्स अपलोड करता हूं। स्टूडेंट्स, लेट मी राइट द डेफिनेशन। क्या लिखा मैंने स्टूडेंट्स? इट इज अ कोनिक हुज एसेंट्रिसिटी इज 1। लेक्चर नंबर 1 ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जरूर देखना है। एसेंट्रिसिटी द रेशो, वो जो आप कहते थे कि आप लेंगे एक फिक्स्ड लाइन, आप लेंगे एक फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, जिसको हम फोकस कहते हैं, फिर आप लेंगे मुख्तलिफ पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स आप लेंगे सच द रेशो रिमेन्स कांस्टेंट, फिर पी एफ डिवाइड बाई पी एम, ये फासला अगर आप इस पे डिवाइड करेंगे पी एफ डिवाइड बाई पी एम, इसको हम बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। लेक्चर नंबर 1 में हम कर चुके डिटेल से। अब ये एसेंट्रिसिटी अगर 1 हो, इसको हम कहते हैं पैराबोला। अगर 1 से ज्यादा हो है परबोला, अगर 1 से कम हो तो एलिप्स। ओके। और स्टूडेंट, जिस तरह मैं आपको पढ़ाता जाऊं, आप वैसे ही सीखते जाएं। एट द सेम टाइम डोंट ट्राई टू ग्रेप द होल कॉन्सेप्ट इन वन लेक्चर। यहां पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स के इट इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर ग्राफ। स्ट्रक्चर से यहां पे मेरा मतलब है इट इज अ यू शेप ग्राफ। ओके, यानी पैराबोला का जो ग्राफ है वो यू शेप है। तो मैंने लिखा स्टूडेंट्स 4 केसेस। पैराबोला के 4 केसेस हैं। ये या तो पैराबोला ऐसे बनेगा, या पैराबोला ऐसे बनेगा यू शेप, या ये ऐसे होगा पैराबोला। ये भी यू है, ये सारे यू हैं स्टूडेंट्स। डिपेंड करता है आप कहां से देख रहे हैं। अगर आप हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें यू, ये यू दिख रहा है। अगर मैं यहां से देखूं, ऐसे यहां से इस तरफ से, यहाँ पे कोई बंदा अगर ये मार कर अगर ऐसे देखेगा इसको, तो इसको यू, अगर ये यहाँ पे खड़ा हो जाए ऐसे देखे तो वो यू नजर आएगा, ये वाला। और ये इसको उल्टा यू नजर आ रहा है, जिस तरह में ये उल्टा यू ये नजर आ रहा है। अब ये 4 पैराबोला है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे 4 केसेस पॉसिबल हैं, सर ये भी तो पैराबोला है, सर ये भी। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे साथ जाएं स्टूडेंट्स। तो अभी हम 5 6 लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे जी, स्टैंडर्ड केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फिर रोटेटेड पैराबोला है। अभी मैं आ रहा हूं, दीज आर स्टैंडर्ड पैराबोला। और स्टैंडर्ड में भी फिर ट्रांसलेटेड भी, ये या तो स्टैंडर्ड पैराबोला है या ट्रांसलेटेड पैराबोला है। मगर ये अल्फाज में अब कैसे इस्तेमाल करूं, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। तो मैं जिस तरह पढ़ाता जाऊं, आप सुनते जाएं और नोट करते जाएं। एट द एंड ऑफ 2 3 लेक्चर्स यू विल हैव फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराबोला। गप दिखेगा आपको पैराबोला। तो ये 4 केसेस हैं पैराबोला के, फिलहाल आप ये देखें, फॉरगेट अबाउट दैट रोटेटेड पैराबोला। ठीक स्टूडेंट्स, अब जहां से ये पैराबोला हम स्टार्ट करेंगे, फिलहाल मैं कह रहा हूं स्टार्ट करेंगे, इसको हम नाम देते हैं वर्टेक्स। थोड़ी देर बाद मैं डिफाइन करूंगा वर्टेक्स, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद पैराबोला। मगर एक्सिस तो पढ़ा नहीं, तो फिलहाल आप ऐसे कहें कि सर जी यहां से मैंने स्टार्ट किया, ऐसे आया और ऐसे आया, जैसे आप कहें। स्टूडेंट कहेंगे सर जी मैंने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे आया। तो क्या ये वर्टेक्स है? अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है, मेरे साथ साथ आप चलने की कोशिश करें। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। यहां से स्टार्ट हुआ और फिर ये इस तरह दोनों डायरेक्शन में टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। तो वी हम पैराबोला में इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? वर्टेक्स के लिए। अभी डिफाइन करेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस विद पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब स्टूडेंट्स, अब अगर ये वर्टेक्स ऑरिजिन हो तो इसको फिर हम कहेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला।
इमीडिएटली तो आपकी जहन में ये आया, सर जी ये पैराबोला ऐसे क्यों बनेगा, ऐसे यानी इक्वेशन अभी हम डिराइव करेंगे, ये तो किसी इक्वेशन का ग्राफ होगा, मेरे और आपकी मर्जी तो नहीं चलती ग्राफ में, ये तो कोई इक्वेशन होगी जिसका ये ग्राफ बनेगा, कभी ये बनेगा कभी वो कभी वो। स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला अगर वर्टेक्स ऑरिजिन हो। मेरा मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये अभी एक पैराबोला है, इसका वर्टेक्स ऑरिजिन है, और इसका ये पैराबोला है, इसका तो वर्टेक्स ऑरिजिन नहीं है। और अगर ये वर्टेक्स ऑरिजिन ना हो तो इसको फिर हम बोलते हैं ट्रांसलेटेड पैराबोला। तो आज का लेक्चर और अगले जो 2 लेक्चर्स होंगे मेरे ख्याल से हम इन लेक्चर्स में अपने आप को महदूद रखेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला तक। स्टैंडर्ड पैराबोला हम पहले स्टडी करेंगे, फिर हम ट्रांसलेटेड पैराबोला की तरफ जाएंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके। So it is a conic whose eccentricity is 1. It is a U-shaped structure. तो आप इनमें अब ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बगैर ग्राफ ड्रा करना है तो ज्यादती आप कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज माय व्हाट, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ये है स्टूडेंट्स आपके 4 पैराबोला, ये आपके हैं 4 पैराबोला एंड दीज आर स्टैंडर्ड पैराबोलास। ग्राफ वगैरह लास्ट दफा बता रहा हूं, मेरे साथ आप जाएं, बस बात खत्म, मेरे साथ आप जाएं, आगे आगे आप ना सोचा करें, ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होगा आपका, डोंट वरी। बाज बात ऐसी होती है, बाज बातें कि उनको आप यहां पे डिस्कस करेंगे तो उल्टा आप स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देंगे। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। तो ये हमारे 4 पैराबोला हैं, इन दोनों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये चारों स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं बिकॉज दे स्टार्टेड फ्रॉम ऑरिजिन, इनका वर्टेक्स ऑरिजिन है। ठीक स्टूडेंट्स, इन दोनों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल पैराबोला। विच पैराबोला? हॉरिजॉन्टल पैराबोला। इन दोनों को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स वर्टिकल पैराबोला। विच पैराबोला स्टूडेंट्स? वर्टिकल पैराबोला। और इसको फिर हम बोलते हैं क्या? राइटवर्ड पैराबोला, यानी स्टैंडर्ड राइटवर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ये आपका है स्टूडेंट्स लेफ्टवर्ड पैराबोला। आप ऐसे पढ़ेंगे, इट इज स्टैंडर्ड लेफ्टवर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला। अपवर्ड कैसे पढ़ेंगे? इट इज अपवर्ड स्टैंडर्ड, इट इज स्टैंडर्ड अपवर्ड वर्टिकल पैराबोला। इट इज डाउनवर्ड, इट इज स्टैंडर्ड वर्टिकल, इट इज स्टैंडर्ड डाउनवर्ड वर्टिकल पैराबोला, या वर्टिकल डाउनवर्ड, इट इज स्टैंडर्ड डाउनवर्ड वर्टिकल पैराबोला। अगर आप कहेंगे कि जी स्टैंडर्ड वर्टिकल पैराबोला है तो आपके माइंड में ये दोनों पिक्चर्स आ जाएंगी, इस दोनों ग्राफ्स आ जाएंगे कि इस तरह का या तो पैराबोला ये होगा या ये होगा। स्टूडेंट्स ये तो मैंने हाथ से कर दिया, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ्स बनेंगे, ब्रांचेस बनेंगे, इसकी तरफ आएंगे, ठीक। मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर पार्ट, ये ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे, इनके लिए थ्योरी बनाएंगे हम। इनको जरा मैं मिटा दूं और आप देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपके सामने क्या बनाया? हॉरिजॉन्टल पैराबोला। विच पैराबोला? स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोलास। या तो ये है, अब स्टूडेंट्स बुक्स में 2 तरह के अप्रोचेस हैं।
बाज बुक्स जो है वो उनमें ये होगा तो मैं दोनों को टच दूंगा। बाज बुक्स ये कहती हैं कि इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी y² इज इक्वल टू 4ax, यानी ये इसकी इक्वेशन होगी, मींस ये किस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो ये जो पैराबोला आपको दिख रहा है राइट वर्ड, ये इसका ग्राफ है, और ये पैराबोला ये इसका ग्राफ है -4ax। ठीक, प्लीज सुनिए, ये लेफ्ट वर्ड है, ये राइट वर्ड है, स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल तो है, ओरिजिन से स्टार्ट किया इन दोनों ने। और बाज बुक्स ये कहती है कि अगर स्टैंड दोनों के लिए, इन दोनों के लिए कंबाइनली इक्वेशन क्या होगी, दोनों अपनी जगह पे ठीक है, 4px सिंपल ये कहती है। एक बुक ये कहेगी, दूसरी ये कहेगी, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है, सिंपल अप्रोचेस इनके डिफरेंट हैं। ठीक है, तो मैं दोनों को साथ साथ लेके जाऊंगा। ठीक है, ये जिसका अप्रोच ये है उनके लिए ए की वैल्यू मस्ट पॉजिटिव होगी, जिनका अप्रोच है दोनों केसेस में ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, दोनों केसेस में। यहां पे पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पी की वैल्यू। तो यहां पे ये ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, जैसे 2 जैसे अब ये इक्वेशन आई कहां से, प्रूफ तो करेंगे ना स्टूडेंट्स, आज ही करेंगे प्रूफ एट द एंड ऑफ द लेक्चर, मगर अभी तो नहीं कर सकता, मेरा तरीका तो डिफरेंट है, बाज लोग शुरू से ही प्रूफ करते हैं। मैं नॉर्मली आपको समझा दूंगा कि ऐसे ऐसे है, एट द एंड प्रूफ दे दूंगा आपको। जैसे पी ए अब पॉजिटिव नंबर, यहां पे फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 2 है, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा 8x। अब ये पैराबोला है, ए तो पॉजिटिव है, इससे मस्त नेगेटिव जवाब आएगा, इससे पॉजिटिव नहीं आ सकता बिकॉज ए पॉजिटिव है, -8x। तो ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला के लिए फिर ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड। यहां पे हम कहते हैं कि अगर P, यहां पे P अगर P पॉजिटिव हो तो ये फिर राइट वर्ड केस है, दोनों अप्रोचेस ठीक है। P आप इमेजिन करें कि P2 है, तो y² इज इक्वल टू 4 ज़रब 2x, तो ये आपका आ जाएगा 8x, तो वही है। और अगर P नेगेटिव हो तो फिर ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला है, ये P अब पॉजिटिव नहीं है, इट इज एनी नंबर, तो P इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल -2 अगर हो तो y² इज इक्वल टू 4 इंटू P इंटू x, ये आपका आ जाएगा -8x, तो ये सेकंड केस है। दोनों साथ साथ में ले जाऊंगा, टारगेट करूंगा मैं इसको, इसको भी मैं टच देता रहूंगा। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन है। और स्टूडेंट्स अब प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन विल बी गिवन टू एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अब स्टैंडर्ड पैराबोला तो है, तो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स दोनों के लिए 0 है, बिकॉज ये तो डिफिनीशन है कि स्टैंडर्ड पैराबोला इज दैट पैराबोला विच विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन आप कहें, अदरवाइज वर्टेक्स अभी डिफाइन करेंगे थोड़ी देर बाद। वर्टेक्स ये इसका वर्टेक्स है, बस आप सुनिए ये इसका वर्टेक्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, फोकस आपने सुना होगा, फोकस फोकस आपने सुना होगा प्रीवियस लेक्चर में, फोकस एट द फिक्स्ड पॉइंट। फोकस जो आपका है इट इज ऑलवेज, चाहे पैराबोला हो चाहे एलिप्स हो, इट इज ऑलवेज विद इन द कोनिक, ऑलवेज विद इन द कोनिक एंड इन द मिडल। आपने अगर उधर देखा था तो हमने एक पॉइंट लिया फोकस या डायरेक्ट्रिक्स, फिर हम पॉइंट्स लेते गए लेते गए लेते गए, इस तरह पॉइंट्स हम लेते गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फोकस हमेशा कोनिक के दरमियान में होगा और विद इन द कोनिक होगा, ये नहीं है कि कोनिक ऐसे हो और फोकस इसके बाहर हो। तो इसका फोकस यहीं पे कहीं पे होगा, ये जो ग्रीन मैंने शो किया ये। अब कहां पे होगा स्टूडेंट्स, तो ये जो आपको ये ए दिख रहा है, ये डिस्टेंस है। अब ये ए कोई कांस्टेंट तो है, दिस ए इज ऑफ कोर्स अ कांस्टेंट, मगर ये क्या है, तो ए आपका है डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड फोकस। ए इज डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो अब जब ये ए है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, 0, तो दिस फोकस विल बी इक्वल टू a, 0।
दिस फोकस विल बी ए कामा जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 1 2, ये पॉइंट किसके बराबर है 2,1। ये पॉइंट किसके बराबर है 2,0, बिकॉज ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 2 है, दिस पॉइंट विल बी 2,0। दिस डिस्टेंस इज 3, दिस पॉइंट विल बी 3,0। दिस डिस्टेंस इज फॉर एग्जांपल ए, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके होंगे एक्स इज ए और वाई तो वैसे भी जीरो, एक्स एक्सेस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो फोकस बराबर है a,0। अब इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट तो है, मगर ग्राफ में ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। एक टर्मिनोलॉजी हम डिफाइन करेंगे इसमें, जिसको हम बोलते हैं क्या? अच्छा, तो इसके लिए वर्टेक्स बराबर है a,0। इसका ये फोकस, इसका फोकस यहां पे होगा। सॉरी, ये मैं बताना भूल गया। अब ए तो पॉजिटिव है, अब ये ए है, मगर इसके तो कोऑर्डिनेट्स फिर होंगे -a,0। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस 1 2, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये डिस्प्लेसमेंट है। इवन अगर इसको अगर मैं 2 कह दूं तो ये डिस्टेंस तो 2 कदम है, ये 2 इंचेस है, जो भी है 2,0। ये भी डिस्टेंस 2 है, ये दोनों तो बराबर है, मगर इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -2,0। इसकी खातिर इसके साथ हम -1 -2 लगा देते हैं कि हम कहें कि इसमें x की वैल्यू -2 है। डिस्टेंस तो कम से कम 2 है ना बच्चे, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ये डिस्टेंस मैं यहां पे हूं, मैंने एक कदम लिया, ठीक है, मैं यहां पे था, मैंने अभी भी एक कदम लिया, ये भी एक कदम है, ये भी एक कदम है, मगर एक कदम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन +1, एक कदम इन द रिवर्स डायरेक्शन, तो माइनस मींस रिवर्स डायरेक्शन, कदम इज एक, डिस्टेंस इज एक। तो अब डिस्टेंस ए है, मगर ये फोकस बराबर है क्या? फोकस बराबर है इन दोनों के लिए, मगर इसके लिए फोकस क्या होगा? इसके लिए फोकस होगा -a,0 सेकंड के, इसके लिए वर्टेक्स तो दोनों के लिए 0। चलिए आप इसके लिए अलग लिखे, इसके लिए अलग लिखे। इसका वर्टेक्स होगा 0,0, फोकस इज -a,0। इसका फोकस है a,0 फर्स्ट वन का। राइट स्टूडेंट्स, समझ गए? और यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसकी क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा। चाहे चाहे लेफ्टवर्ड हो चाहे राइटवर्ड हो, मगर इसका फोकस बराबर है p,0। ये p पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये आप ना कहें कि ये राइट की तरफ है, क्योंकि p तो पॉजिटिव नहीं, अब ये राइट की तरफ है, बिकॉज ए दोनों के लिए पॉजिटिव है, अब ये लेफ्ट की तरफ है। यहां पे P से तो इंप्रेशन आ रहा है पॉजिटिव नंबर का, मगर यहां पे P पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अब इसके लिए P की वैल्यू क्या है 2, तो फोकस क्या होगा? p,0। P की वैल्यू आप डालेंगे, अब ये राइट की तरफ है। इसके लिए फोकस भी मैंने लिखा p,0, मगर यहां पे P की वैल्यू -2 है। यहां पे आप ये जो लोग ये यूज करते हैं वो कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल, स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला के लिए फोकस है p,0। तब अगर P पॉजिटिव हो तो ये राइट वर्ड है, और P अगर नेगेटिव हो तो ये लेफ्ट वर्ड है। यहां पे इसके लिए, इस पैराबोला के लिए y = -4x के लिए फोकस होगा -a,x, और a तो वैसे भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ए तो पॉजिटिव नंबर है स्टूडेंट्स। यहां जैसे आप यहां पे नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ए आप या 2 डालेंगे या 3 डालेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव विल बी अ नेगेटिव नंबर। तो ये अब नेगेटिव की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ है, अंडरस्टूड है, बिकॉज ए इज पॉजिटिव। ये आपका है फोकस स्टूडेंट्स। तो अनदर टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको अभी बता रहा था वो क्या है? वो आपका है स्टूडेंट्स, वो है फोकल कार्ड। सारी फिलहाल आप डायरेक्ट्रिक्स करें, पहले आप डायरेक्ट्रिक्स करें। डायरेक्ट्रिक्स स्टूडेंट्स ऑलवेज अपोजिट टू वर्टेक्स, ऑलवेज अपोजिट टू, ऑलवेज अपोजिट टू वर्टेक्स। शुरू में जो बताया था आपको, हम एक लाइन फिक्स करेंगे लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। ये आप एक लाइन फिक्स करेंगे, एक पॉइंट फिक्स करेंगे, इसका नाम था डायरेक्ट्रिक्स। फिर आप पॉइंट्स लेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इस तरह आप बनाते जाएंगे। तो ये जो पहला पॉइंट आपने लिया बिल्कुल दरमियान में, ये वर्टेक्स है। तो फोकस वर्टेक्स विद इन द कोनिक है, और डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज अपोजिट टू द वर्टेक्स है। तो अब आपने स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन करने के लिए, डायरेक्ट्रिक्स में ड्रा कर दूंगा ब्लू, इसमें डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों में डायरेक्ट्रिक्स हम ड्रा कर देंगे ब्लू। तो ये वर्टेक्स है, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स यहां पे होगा। ये वर्टेक्स है, दिस इज वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स इसका यहां पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स।
ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब ये तो है एक लाइन, और मैंने आपको लाइंस में बताया था, ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, जब भी एक लाइन पैरेलल होगी वाई को तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्टूडेंट्स अब इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ये तो वही थ्योरी है, अगर कोई इसमें कंफ्यूज है तो ये लाइन में वीक है। इसकी इक्वेशन होगी एक्स इज इक्वल टू ए। क्यों ये ए क्यों? बिकॉज दिस, ये तो मैंने वैसे रेंडमली लिया स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बिकॉज ये भी तो पैराबोला का एक पॉइंट है, और पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है। पी एफ डिवाइड बाई पी एम, ये ई के बराबर है, तो ई तो यहां पे वैसे भी 1 है, तो पी एफ इज इक्वल टू पी एम, और तो ये अब आपका वो एम है, ये आपका वो पी है, तो पी एफ और पी एम ये बराबर होगा। ये फासला और ये फासला ये बराबर होंगे दोनों, तब जाके तो इसेंट्रिसिटी बनाएगी। तो ये फासला और ये फासला बराबर होगा। इसी तरह ये फासला और ये फासला भी बराबर होगा, पैराबोला ए से बनेगा। मगर हम तो इक्वलिटी नहीं, वो तो अभी हम पे ड्रा करेंगे, एक्चुअल ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हमने अभी रेंडमली जस्ट स्केच बना दी इसकी। तो ये फासला और ये फासला बराबर होगा, तो फासला बराबर है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू माइनस ए। कोई अगर इसमें कंफ्यूज है स्टूडेंट्स तो लाइन में जो लिंक मैंने आपको दी डिस्क्रिप्शन में, पूरे प्लेलिस्ट सारे अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। अगर उधर आप दें, ये आपका है 1, ये आपका है 2 3 4, 1 2 3 इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हर लाइन की होती है कोई इक्वेशन। जैसे स्टूडेंट्स मैंने ये एक लाइन मैंने बनाई स्टूडेंट्स, ये यहां पे आप बनाए, ठीक है, ये आप बनाए, ये ऐसे बनाए कि स्लोप इसका 1 आ जाए, वाई इंटरसेप्ट b2 है और स्लोप b2 है, तो अच्छा नहीं लगता। अब ये इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या है, 2, कैपिटल बी या कैपिटल सी, इसका स्लोप क्या है 1। होपफुली यू विल नो, और नहीं पता तो लाइन में फिर आप जाएं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1x एम एक्स प्लस सी 1x प्लस 2, तो ये इसकी इक्वेशन है। 1x माइनस 1y प्लस 2 इक्वल टू 0, लाइन ये इसकी इक्वेशन है। अब एक लाइन अगर पैरेलल टू x हो, मींस कि ये सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये एक लाइन है, जब पैरेलल टू y हो तो इसकी इक्वेशन डायरेक्ट होती है, इसमें फिर x की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 2। इसकी इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 3.5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस 1.5। ये दरमियान में से अगर ये गुजरेगा तो ठीक है। ये जब एक लाइन पैरेलल टू स्टूडेंट्स ये 2 से गुजर रही है, तो ये डिस्टेंस 2 है, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 2। ये डिस्टेंस 3.5 है, x इज इक्वल टू 3.5, ये माइनस 1.5, x इज इक्वल टू माइनस 1.5। अगर मैं यहां पे कर देता ये, तो y इज इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरेलल टू x अगर हो तो y विल बी कांस्टेंट। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस 1.5, ये फासला माइनस 1.5 है। होपफुली आप वो लेक्चर देख के आए होंगे। तो अब इसकी इक्वेशन होगी, ये डिस्टेंस a है, मगर लाइन की खातिर डिस्टेंस a है, मगर है तो माइनस a, जैसे 2, जैसे ये डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस 2 है, मगर हम लगा देंगे माइनस 2 ताकि पता चले कि इस तरफ है, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस a। और ये अब a है, ये राइट की तरफ है, तो इसकी तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन राइट वर्ड पैराबोला के लिए, इस जो लोग ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनका नोटेशन ये है, तो उसके लिए x इज इक्वल टू a पॉजिटिव है तो ये पता चलेगा, सॉरी लेफ्ट है तो ये लेफ्ट x इज इक्वल टू माइनस a। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू a। और यहाँ पे जो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स क्या, x इज इक्वल टू माइनस p। अब ये p आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अगर p पॉजिटिव हो तो ये फिर नेगेटिव है, तो ये लेफ्ट की तरफ है। ये p अगर नेगेटिव हो, जैसे ये p अगर नेगेटिव हो -2, तो फिर ये p अगर नेगेटिव हो तो ये फिर x पॉजिटिव है, तो ये फिर राइट की तरफ है। तो दोनों क्वेश्चन भी मैं दोनों से ही करूंगा आपके लिए। सिंपल आप थ्योरी आप देखते जाएं। ये थ्योरी जब आप नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस में इस्तेमाल करेंगे, या एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ कर देंगे इसका। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, या जो भी डिपेंड करता है भी मैं क्या करता हूं, it all depends on my mind।
जो भी मुनासिब लगा माइंड को तो वही कर देंगे। अब आप आ जाए स्टूडेंट्स, क्या अब आप करेंगे लेटस रेक्टम। पहले आप करें स्टूडेंट्स फोकल कार्ड। बस बुक्स में ये गलत लिखती है, वो लेटस रेक्टम को फोकल कार्ड कहती है। फोकल कार्ड अलाइन सेगमेंट passing through focus a line segment passing through focus and intersecting the parabola at 2 points। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पैराबोला है, ये इसका फोकस है, तो जो भी लाइन फोकस में से पास करें स्टूडेंट्स, ये लाइन फोकस में से लाइन सेगमेंट और पैराबोला को ऐसा नहीं चलेगा। इसे तो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट नहीं किया, पैराबोला को वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे लाइन सेगमेंट ए से, दैट्स इट। और दोनों पॉइंट्स इन पैराबोला पे ही हो। या आप ऐसा कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स join any 2 points of the parabola which will pass through a line segment and from 2 points of the parabola, a line segment joining 2 points of the parabola which passes through focus as well। अब ये आपका है स्टूडेंट्स फोकल कार्ड, एफसी जिसको मैं कहूंगा। अब जाहिर है कि इनफाइनाइट फोकल कार्ड्स कैन बी मेड। ये भी फोकल कार्ड है, ये भी फोकल कार्ड है, ये भी फोकल कार्ड है, ये सारे फोकल कार्ड्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे आपके क्या हैं? फोकल कार्ड्स, सही है। अब इनमें एक फोकल कार्ड है विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। इससे पहले हमें एक्सिस डिफाइन करना चाहिए था। एक्सिस, a line passing through focus and perpendicular to directrix। एक लाइन डायरेक्ट्रिक्स, a line passing through focus and perpendicular to directrix। स्टूडेंट्स ये आपका फोकस है, ठीक है, ऐसे, या पासिंग थ्रू वर्टेक्स भी आप कह सकते हैं। तो अब क्या ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये तो क्या ये इस लाइन के अलावा कोई और लाइन पॉसिबल है जो फोकस में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर हो? ये एक ही लाइन है, तो ये लाइन एक्सिस है। अब ये लाइन फोकस में से पास हो रही है मगर डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर नहीं है, ये डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर है मगर फोकस में से पास नहीं हो रही, तो तब भी नहीं काम चलेगा। फोकस में से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स को परपेंडिकुलर हो, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सिस। तो ये एक्सिस है। अब इस पार्टिकुलर डायग्राम के लिए एक्सिस की क्या इक्वेशन है? को क्या एक्सिस है? एक्स एक्सिस इज द एक्सिस। इस केस में एक्स ये वो एक्सिस है, ये एक्सिस, एक्स एक्सिस इज ऑन, एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, या आप कहें कि एक्स एक्सिस इज द एक्सिस। फिर हम मुनासिब टाइम पे ये भी डिफाइन करेंगे अलाइन विच बाइसेक्ट्स द पैराबोला। एक्सिस की डिफिनीशन एसीबी है, अलाइन विच बाइसेक्ट्स द पैराबोला, यानी पैराबोला को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। मुझे अगर ये पैराबोला गिवन हो, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह अगर हो भी नहीं, तो एसी लाइन बाइसेक्शन मींस डिवाइडिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, डिवीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो बिल्कुल इसके दरमियान में से आप एक लाइन गुजारेंगे जो इसके 2 बराबर हिस्से कर दें, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? इसको हम कहेंगे माय स्टूडेंट्स एक्सिस। तो ये एक्सिस है, तो ऑटोमेटिकली इट विल पास थ्रू फोकस एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ऐसे अगर आप करेंगे तो नहीं ऊपर वाला हिस्सा कम, नीचे वाला ज्यादा, और ऐसा तो बिल्कुल ऑफ कोर्स इट इज अननेचुरल। तो ये डिफिनीशन है स्टूडेंट्स एक्सिस की। अब आप कहेंगे सर जी एक्स एक्सिस इज द एक्सिस, ना बच्चे, तो हम ट्रांसलेटेड पैराबोला भी पढ़ेंगे। जैसे हम ट्रांसलेटेड पैराबोला पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, पैराबोला यहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है, वाई एक्सिस तो यहाँ पे है, एक्स एक्सिस यहाँ पे है और एक्सिस यहाँ पे है।
दिस थ्योरी इज फॉर स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके, वेल एंड गुड। तो एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? तो स्टूडेंट्स अब आप मुझे बताएं एक्सिस की इक्वेशन। ये फिर हम ड्रॉप उधर कर देंगे। एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है? y इज इक्वल टू 0। मैथ्स में y इज इक्वल टू 0 का मतलब है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस। मैथ्स में y इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स एक्सिस। और इस केस में स्टूडेंट्स, इस केस में ये दोनों में ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है। तो इसके लिए भी एक्सिस की इक्वेशन है, यानी एक्स एक्सिस इज द एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 0। और इसमें भी y इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल, स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला के लिए एक्सिस इज एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस इज द एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 0। मैथमेटिकल आप कहते हैं y इज इक्वल टू 0। याद रहेगा आपको। अब आप स्टूडेंट्स करें वर्टेक्स की डिफिनीशन, जो मैंने आपको शुरू में बताया। वर्टेक्स, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ it is point of intersection of axis and parabola। जहां पे एक्सिस और पैराबोला इंटरसेक्शन करे, यहां पे एक्सिस और पैराबोला ने इंटरसेक्ट किया है, यहां पे एक्सिस और पैराबोला ने इंटरसेक्शन किया, तो ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है। बात खत्म। कितनी आसान डेफिनेशन। ठीक हो स्टूडेंट्स, ओके, वेल एंड गुड। जो लोग ये फॉलो कर रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, तो इनके लिए स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस पी, और एक्स इनके लिए स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 0, इनके लिए भी y इज इक्वल, दोनों के लिए। ठीक, ओके। अब स्टूडेंट्स लेटस रेक्टम में आपको बता रहा था, लेटस रेक्टम LR, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम स्टूडेंट्स, शाबाश, इट इज अ फोकल कार्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ऐसा फोकल कार्ड जो कि एक्सिस को परपेंडिकुलर हो, यानी ये आपका फोकस है, यहीं पे मस्ट एक्सिस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपका फोकल कार्ड है, ये भी आपका फोकल कार्ड है, ये सारे आपके क्या है? फोकल कार्ड्स जो फोकस में से पास करें। एक ही फोकल कार्ड है जो कि एक्सिस को परपेंडिकुलर है, और यही एक है ये। तो ये आपका है लेटस रेक्टम LR। कभी कभी ये कैमरा ऑफ हो जाता है मोबाइल में, पता नहीं वो ऑनलाइन आ जाता है कि अपडेट करें, नेट ऑन रहता है तो ये पर ऑटोमेटिकली वहां चला जाता है, तो देखना पड़ता है। ठीक है, ये आपका है लेटस रेक्टम। स्टूडेंट याद, अगर मैं ये ग्रीन शो कर दूं, ये वाला, ये ग्रीन यहां से यहां तक, ये जो ग्रीन लाइन मैंने शो की, एक एन को आप कहते हैं एल, दूसरे को आप कहते हैं एल डैश, और इसको आप बोलते हैं स्टूडेंट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है स्टूडेंट्स? लेटस रेक्टम, इट इज अ फोकल कार्ड passing through focus. Focal card is a line segment which passes through focus and intersecting the parabola at 2 points. अब एक लाइन सेगमेंट तो है passing through focus and intersecting the parabola at 2 points. अब ये फोकल कार्ड तो है, मगर ये परपेंडिकुलर है एक्सिस को। तो जब ये परपेंडिकुलर है एक्सिस को, लिहाजा दिस इज व्हाट, दिस इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम सुने, लेटस रेक्टम एक फोकल कार्ड है, मींस अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू फोकस इंटरसेक्टिंग द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स, और ये परपेंडिकुलर है एक्सिस को, तो लिहाजा ये आपका है स्वीट लेटस रेक्टम। इसी तरह सेकंड केस में यहां पे लेटस रेक्टम आपका ये होगा, ये आपका होगा स्वीट लेटस रेक्टम। एक एन को एल, दूसरे को एल डैश, इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम ये तो एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, पोर्शन ऑफ अ लाइन, और ये पैरेलल है किसको? वाई एक्सिस को। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? अभी आपने पढ़ा इसकी इक्वेशन होगी, माय स्वीट स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू a। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन इसके लिए क्या होगी? x इज इक्वल टू a। इसके लिए क्या होगी? x इज इक्वल टू माइनस a, यानी ये a है, मगर इसकी जो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू a, और इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस a।
उस केस के लिए जो लोग ये हैं, उन प्यारे बच्चों के लिए लेटस रेक्टम की इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू पी। बात खत्म। p पॉजिटिव हो तब भी आप लगा देंगे, p नेगेटिव हो तब भी आप लगाएंगे। इक्वेशन से पता करके p की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुटिंग करेंगे, डायरेक्ट जवाब आ जाएगा। ठीक हुआ? ओके, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू a, इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस a। ओके स्टूडेंट्स, ये भी कभी कभी आ जाता है कि अलाइन सेगमेंट टेंजेंट टू द पैराबोला, टेंजेंट तो हम डिस्कस करेंगे, अलाइन सेगमेंट टेंजेंट टू द पैराबोला एट द वर्टेक्स, तो वो क्या है, वाई एक्सेस है। तो इसको हम इन दोनों में टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो वर्टेक्स पे टेंजेंट यही है, तो वाई एक्सेस, तो दोनों के लिए x इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू जीरो का मतलब है y एक्सेस, तो दोनों के लिए y एक्सेस इज द लाइन टेंजेंट टू द वर्टेक्स। यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन की है, टेंजेंट तो हम डिफाइन करेंगे व्हिच इंटरसेक्ट्स व्हिच टचेस द कर्व एट वन पॉइंट। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको पढ़ाया क्या स्टूडेंट्स। अब मैंने लिखा यहाँ पे कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये बराबर होता है 4a के। ये तो प्रूफ, अभी तो हम प्रूफ नहीं कर सकते इसका, यहाँ पे अगर हो तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल बी इक्वल टू 4p, तो जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में करेंगे तो इसका प्रूफ तो आपका कर्ज है मेरे पे, कर देंगे प्रूफ इसका स्टूडेंट्स। तो ये जो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी, ये है स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल पैराबोला के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल। अब इस थ्योरी को हम क्या करेंगे, इस थ्योरी को अब हम एक टेबल की शक्ल में समराइज कर देंगे और वर्टिकल पैराबोला ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाएगा। कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने जल्दी जल्दी कर, ये दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल, ये दोनों क्या है, वर्टिकल पैराबोला। अब आप मुझे बताएं कि इसकी इक्वेशन क्या होगी, सबकी इक्वेशंस आप सुनिए, और ये इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, इसकी इक्वेशन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इसकी इक्वेशन x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4py, प्रूफ करेंगे आप, x स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4py। वो दूसरे अप्रोच के लिए बना देंगे इसके बाद, वो भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, दोनों जो फॉलो करना चाहें। वर्टेक्स तमाम पैराबोला के लिए वर्टेक्स इज जीरो, ऑरिजिन 0 0, देख सकते हैं आप, स्टैंडर्ड का नाम ही यही, मतलब ही यही है कि वर्टेक्स इज द ऑरिजिन। ये वर्टेक्स है इसका, ये इसका ये वर्टेक्स, इसका ये वर्टेक्स, ठीक। फोकस स्टूडेंट्स, इसका फोकस यहां पे होगा, इसका फोकस यहां पे है, ये है फोकस, ये है फोकस, ऑटोमेटिकली वो कवर हो रहा है। सिंपल, आप एक्स और वाई इंटरचेंज करें, एक्स यहां पे करें, वाई यहां पे करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4py, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4py, तो ऐसा ही होगा। मैंने ग्रीन से शो कर दिया फोकस, तो ये आपका फोकस बनेगा क्या, p कामा 0, इसके a कामा 0, ये डिस्टेंस a है आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका a है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस a कामा 0, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका a है, तो ये तो y पर है, तो 0 कामा a, सिंपल आप इसको इंटरचेंज करें, इनको 0 कामा a और 0 कामा माइनस a, फोकस विल बी इक्वल टू 0 कामा माइनस a, फोकस यहाँ पे है 0 कामा माइनस a, ये डिस्टेंस आपका है a मगर माइनस a नीचे है, ठीक स्टूडेंट्स। ओके, अब डायरेक्ट्रिक्स, यहां पे जो ब्लू लाइन मैंने ड्रा की है डायरेक्ट्रिक्स,
इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन ये इस तरफ है, ये डिस्टेंस आपका होगा -a, तो x इज इक्वल टू -a पैरेलल टू y, x इज इक्वल टू -a। यहाँ पे x इज इक्वल टू a, इसकी इक्वेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू -a, नीचे है y इज इक्वल टू -a, और यहाँ पे y इज इक्वल टू a। ठीक हुआ? ओके, लेटेस्ट रेक्टम जो कि यहाँ पे हम शो कर देंगे ग्रीन, लेटेस्ट रेक्टम इसकी अपोजिट x इज इक्वल टू a, ये है लेटेस्ट रेक्टम स्टूडेंट्स, ये LL डैश लेटेस्ट रेक्टम x इज इक्वल टू a। यहाँ पे x इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू -a, यहाँ पे ये आपका है लेटेस्ट रेक्टम, ये LL डैश। ठीक, LL डैश और एक्सेस तो इसके लिए एक्सेस इज द एक्सेस, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, बात खत्म। स्टूडेंट्स, तो ये है थ्योरी ऑफ द पैराबोला। वर्टिकल तो ऑटोमेटिकली हमने कर दिया वर्टिकल केस। यहाँ पे अगर ये -a, 0 है तो ये 0, -a है। ठीक है, तो ये है थ्योरी समराइज। वो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है? y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है? पेपर में आपको आ सकता है x इज इक्वल टू 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स टू द वर्टिकल पैराबोला, ये आप कहेंगे कि y इज इक्वल टू 0 बिकॉज x एक्सिस टेंजेंट है वर्टेक्स पर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सारों के लिए है 4a, सारों के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है 4a। एब्सोल्यूट इसलिए डाल दिया कि लेंथ कांट बी नेगेटिव। तो ये थ्योरी है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड पैराबोला की। किस पैराबोला की? स्टैंडर्ड पैराबोला की। और वो जो रोटेशन वगैरह इसमें नहीं हो, रोटेशन वगैरह की बातें तो हम 3rd ईयर 4th ईयर में करते हैं, मगर मैं भी आपको करा दूंगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, दिस चैप्टर, इस चैप्टर के एंड में 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे, तो रोटेशन केस भी उसमें कवर हो जाएगा। और वो दूसरा केस अगर हो स्टूडेंट्स, जो लोग सेकंड टर्मिनोलॉजी करना चाहें, अब ये तो नहीं है फिर इसमें स्टूडेंट सॉरी ये आप ए का है, ए -4ay, इसमें -4ay, x square is equal to 4ay, x square is equal to -4ay। वो दूसरा जिसका अप्रोच है y square is equal to 4px, x square is equal to 4py, तो वो कैसे पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे स्टूडेंट्स के वर्टेक्स है 0, 0, वर्टेक्स है 0, 0, फोकस आपका है p, 0, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आ जाएगा। क्वेश्चन आप देखेंगे 0, p, ये आप नहीं कह सकते कि आप पढ़े, p पे डिपेंड करता है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए है, डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए है, इस तरफ है, तो x इज इक्वल टू -p, यहाँ पे y इज इक्वल टू -p। एक्सिस तो दोनों के लिए वो 0 है। ठीक है, और यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू p, y इज इक्वल टू p। लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड की बात है, p को देख के हम डिसाइड करेंगे। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, अब चले आ जाते हैं इसके प्रूफ पर, प्रूफ कर लेते हैं, फिर फिनिश कर ले ये चैप्टर, अगले ये लेक्चर, और अगले लेक्चर में फिर हम करेंगे क्वेश्चंस। 2-3-4 लेक्चर्स होंगे उस पर। प्रूफ ऑफ द इक्वेशन, एक कर ले या स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल करे या वर्टिकल करे, एक ही चीज है स्टूडेंट्स। ये पैराबोला है, ये तो एक्चुअली हमने वो पॉइंट्स लिए थे, हमने एक पॉइंट फिक्स किया, फोकस, एक लाइन हमने फिक्स कर दी जिसका नाम था डायरेक्ट्रिक्स। पहला पॉइंट हमने लिया सच दैट कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हो।
फिर हमने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिया स्टूडेंट सच दैट ये आपका वो P2 है, दिस इज यूर P1, दिस इज यूर P2। ये ऐसा पॉइंट हमने लिया कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर इक्वल। ग्रुप 5 कितना जितना स्टार्ट करो 11 ना 12 क्लास जो जमीन उस्ताद सबाना जो बिल्कुल रेडी है उस टाइम से दी कन्वेंट कम लिस्ट वो बोलू जा गलन दे देखना 9 क्लास 12 हाल 9 क्लास वो बोलू में 1000 से 62 से 11 ना 12 خسر देख शो दवा बोलू ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो अब आप ये पहला पॉइंट आपने ऐसा पॉइंट लिया कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल। फिर बोला है, फिर आपने ये पॉइंट लिया P3, दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस, ये सारे आपस में बराबर हैं डिस्टेंस ऐसे। तो ये वो पैराबोला बन गया जो कि हमने फिर यहाँ पे वो एक्स एक्सिस ड्रा किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वही चीज है। ये आपने वो पॉइंट फिक्स किया है F, ये आपने यहाँ पे एक लाइन फिक्स की है, ये वो लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन है, ये वाली ब्लू आप करें, ये लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये लाइन है। तो मेन लगा, और ये फासला इसको हमने वर्टेक्स कहा है, तो ये ऑरिजिन, ठीक है, और ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने ए कहा, क्या कहा, ए या पी आप कहें। लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेट पी एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। इमेजिन करें कि ये कोई सा एक पॉइंट है पैराबोला पर, ठीक है, देन पी एफ डिवाइड बाई पी एम विल बी इक्वल टू ए, देन पी एफ डिवाइड बाई पी एम, ये किसके बराबर है, ई के बराबर है किसी भी कोने के लिए। यहां पे तो ई की वैल्यू 1 है, पी एफ डिवाइड बाई पी एम इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपका पी एफ इज इक्वल टू पी एम। अब यहां पे ये पी एक्स वाई फर्ज करें, ये वो पॉइंट है आपका एक्स वाई, और ये आपका तो है ए कामा 0, तो पी एफ डिवाइड बाई पी एम, और इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन थी अभी आपने पढ़ा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, बिकॉज ये ए है तो ये फिर आपका माइनस ए होगा। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखेंगे ऑफलाइन 1x प्लस 0y प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पी एफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शाबाश, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको पता है x2, और ये आपका स्टूडेंट्स वो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन पता है आपको। फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। यहां पे e की वैल्यू क्या है, वो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे e की वैल्यू है 1, x1 वो जो इस पॉइंट पे जो पॉइंट के एक्स वाई है उसको हमने कहा था x1 y1, ये हमारा उधर नोटेशन था, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपका है पॉइंट x1 y1। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ax1 जमा बी y1, यहाँ पे x1 की वैल्यू x है, b की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू y है, c की वैल्यू इधर a है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, अंडरस्टैंड, ओके। ये अब आप ओपन करें जरा फार्मूला, ए की वैल्यू यहाँ पे ये है, ठीक, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस ये पी एफ सॉरी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, अच्छा ये ए है आपका, x2 माइनस x1 वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1, ये आपका था x2 y2, तो ये डिस्टेंस आपका बराबर था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक। तो x2 माइनस x1 x माइनस ए होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये तो है आपका है वाई स्क्वायर, ठीक। ये आपका आ जाएगा x प्लस ए एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर अंडर रूट।
स्क्वायर करे दोनों साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। यहां पे एब्सोल्यूट कैसे खत्म हुआ? एब्सोल्यूट कैसे खत्म हुआ स्टूडेंट्स? आपको पता है कि एक्स एब्सोल्यूट और एक्स तो बराबर नहीं हो सकता। हो सकता है कि नहीं भी, ये तो आपने पढ़ा था कि अगर एक्स पॉजिटिव हो तो एक्स एब्सोल्यूट एक्स होगा, अगर एक्स नेगेटिव हो तो एक्स एब्सोल्यूट माइनस एक्स होगा, ये आपको पता होगा। इसमें ये नेगेटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो एक्स एब्सोल्यूट भी 2 है, तो एक्स एब्सोल्यूट और एक्स बराबर है। एक्स की वैल्यू अगर -2 है तो एब्सोल्यूट तो 2 है, दोनों तो बराबर नहीं है। एक्स एब्सोल्यूट 2 के बराबर है, जिसको हम -2 लिख सकते हैं, तो और -2 यहाँ पे एक्स है, एक्स एब्सोल्यूट इज इक्वल टू -x। ठीक है, नंबर एक बात, मगर एक्स स्क्वायर और एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर हमेशा बराबर होंगे। जैसे एक्स की वैल्यू अगर -2 है तो एक्स एब्सोल्यूट 2 है, एक्स और एक्स एब्सोल्यूट तो बराबर नहीं है, मगर एक्स स्क्वायर भी 4 है और एक्स एब्सोल्यूट स्क्वायर भी 4 है, 4 4 तो दोनों बराबर है। एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एक्स और एक्स एब्सोल्यूट बराबर ना हो तो फर्क तो माइनस का होगा, फर्क तो माइनस का होगा, नंबर में तो सेम होंगे। तो दोनों फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? एब्सोल्यूट स्क्वायर, और ये दोनों तो वैसे भी बराबर हैं। ठीक हुआ? अच्छा, अब आप इसको जरा यहां से कंटिन्यू करें, शाबाश। अब आप ये करेंगे तो स्क्वायर आपने किया स्टूडेंट्स, ये दोनों तो खत्म हो गए, हो जाएंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर, और वो आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax। ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा 2ax प्लस 2ax। अगर ये मैं आपको शुरू में कराता तो शायद आप इतना कंफर्टेबल फील ना करते प्रूफ के साथ, अभी आप लोग समझ गए। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहां तक काफी है, आपने काफी कॉन्सेप्ट कम से कम बनाया। यही से फिर हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम करेंगे क्वेश्चंस और 3-4 लेक्चर्स। ठीक है, अपनी दुआ में जरूर याद रखें, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद फ्रेंड्स। जब मैं अगला लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा आपको, डायरेक्ट आप क्लिक करें, वहां पे चले जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। अल्लाह हाफिज।